सोशल मीडिया पे जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उस पर नहीं जाना है, बिकॉज these आर कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो उसी एल्गोरिथम को प्रमोट करते हैं, जिस मीडिया को, जिस चीज न्यूज को वो प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आप रियल में अपने आप को चाहते हैं कि हम एक थोड़े दिमाग वाले बोलते हैं, पीपल हैव डिफाइंड इंटेलेक्चुअल एज दोज हु कैन सी व्हिच नॉर्मल पीपल कैन नॉट सी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली डेफिनेशन, बट दिस इज हाउ सम पीपल हैव डिफाइंड हु एन इंटेलेक्चुअल इज। जो मीडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, नहीं भाई, वो मीडिया तो अपना नैरेटिव बना रहा है। आपको ये भी देखना है कि मीडिया उस दिखाने के चक्कर में क्या नहीं बता रहा है। मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेना नहीं चाहता हूं, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिटिकल टॉक, इट इज एन एकेडमिक टॉक। आपकी आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, फॉर दैट मैटर किसी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। इंडिज्म में आपकी वो आइडियोलॉजी आपके प्रोफेशनल चीज में नहीं आना चाहिए कि भाई आपको अगर न्यूज एडिटर बना दिया गया, यू स्टार्ट पोर्ट्रेइंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन अ बैड शेप। अब इसका असर क्या होता है? वायलेंस। नौजवान मुस्लिम बच्चे, अब मेरे मुंह सब दूध के दिले हुए हैं, कुछ मुस्लिम बच्चे, क्योंकि इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब आपको कांस्टेंट डिप्रेशन में रहेंगे, आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक यही बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, और ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी वही होती है। मान लीजिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं, तो मैंने उस ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। वहां सुबह से शाम तक उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी आएगी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध सुबह आपका माइंडसेट वैसा बनता जाएगा। होता क्या है कि जब आप इसी दिन भर उसी में रहते हैं, या आप एक ऐसे ग्रुप के मेंबर बन गए, मुस्लिम क्राइम रिपोर्टिंग, सुबह से शाम तक हर व्हाट्सएप न्यूज में आज मुस्लिम ने ये क्राइम किया। अब ऑटोमेटिकली मुस्लिम से नफरत होना इज नॉट नॉर्मल। एट द सेम टाइम उल्टा भी हो रहा है। जहां पर कहा जाए कि भाई अट्रॉसिटी, इनजस्टिस ऑफ नॉन मुस्लिम, तो हमारे यूथ को लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है। तो बच्चे होते हैं 18 साल 19 साल, वो बहुत से गलत स्टेप ले लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप बच्चों को 17, 18, 19 साल के बच्चों को बैठाइए यहाँ और बोलिए भाई इंडिया के किस न्यूज चैनल को आप सबसे रिलायबल पूछते हैं, आज दिन बोलेगा XYZ, उसकी न्यूज चला दीजिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का चलाइए, बहुत सारे न्यूज क्लिप, दिस इज व्हाट दे वर पोर्ट्रेइंग। आप बताइए दिस इज हाउ दे पोर्ट्रे मुस्लिम, तो उसको पता लग जाएगा कि मुझे इस चीज पे बिलीव नहीं करना है। एंड दैट इज व्हाई इंडिपेंडेंट मीडिया इज गेइंग। आप कंट्रोल कर ले उनके अर्निंग्स पर, रवीश कुमार एक्सेट्रा। मैं ये नहीं बोल रहा यू हैव टू बी प्रो मुस्लिम, नहीं। एज ए न्यूज जो हक है आप वो दिखाइए। एज ए मिरर ऑफ द सोसाइटी हमको वो दिखाना है। हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देना। क्यों भाई, इतना अच्छा कंट्री है, व्हाई द नंबर ऑफ पीपल हु हैव लेफ्ट इंडिया एंड सेटल्ड आउटसाइड इंडिया आफ्टर 2014 हैज इंक्रीज्ड? क्योंकि यह प्रॉब्लम हम यूथ को टैप नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी कंट्री है ये हम बोलते हैं, लेकिन अगर आप माइन्यूटली देखें, मैं कोई गप नहीं मार रहा हूँ किसी को, आई हैव बीन टू 43 कंट्रीज, और मैं वाकई बोलता हूँ इंडिया में जो माहौल है वो कहीं नहीं इतना अच्छा माहौल है। हम अपने यूथ को बोले भाई आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी आपकी अपनी है। जब आप किसी पब्लिक स्फीयर में आ रहे हैं तो आपको उसको बुनियाद बना के दूसरे पर अटैक नहीं करना है। हमारे बच्चों को इंटेलेक्चुअल टॉक के लिए बुलाना है और उनका कॉन्फिडेंस बुक करने के लिए उनको उम्मत का कॉन्सेप्ट देना है। हुजूर ने फरमाया दिस उम्मा इज लाइक अ बॉडी। तो जैसे ही आपको ये आएगा कि उम्मा इज लाइक अ बॉडी, तो आपको सॉलिडैरिटी आएगी, आपको दूसरों को मदद करने की एक ख्वाहिश आएगी। आपको अपने लोगों को बताना है कि आप, हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है, कुरान मजीद में है, तो तुम उसके साथ अच्छा करो कि एक ऐसा वक्त आया कि तुम्हारी अच्छाई से मुतासिर होकर वो अच्छा करने लगेगा। दिस इज इन कुरान। लेकिन ये वाली आयत कभी बताई नहीं जाती है कि इस्लाम में इसकी भी तालीम है। तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग, कि आप जिन चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप डिमोनाइज कर सके, आप उसको हट कर रहे हैं। तो आज बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के अपने यूथ के लिए सेशन करें और उनको बताएं कि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसकी वजह क्या है। अगर इस्लाम की वजह से